छोटे से गांव में पंडित रामशरण रहते थे। वे बड़े विद्वान और अनुभवी थे। अमीर लोगों के घर पूजा पाठ करने जाते, अच्छी दक्षिणा मिलती और वे खुश रहते। एक दिन गांव के सबसे अमीर सेठ ने उन्हें बुलाया। सेठ का घर महल जैसा था। सोने चांदी के बर्तन, सुंदर फूलों की मालाएं और ढेर सारी मिठाइयां। पंडित जी ने भव्य पूजा की। सेठ ने उन्हें सोने का सिक्का और अच्छा कपड़ा दिया। पंडित जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, सेठ जी, आपकी भक्ति सच्ची है, भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। अगले दिन पंडित जी को गांव की एक गरीब विधवा महिला के घर जाना पड़ा। उसका नाम था सावित्री। उसका घर टूटा फूटा झोपड़ी जैसा था। दीवारें टूटी हुई, छत से पानी टपकता और अंदर सिर्फ एक पुरानी चटाई और एक छोटा तुलसी का पौधा था। सावित्री के पास पूजा के लिए फूल भी नहीं थे। वो रोज सुबह तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाती, अपनी साधारण रोटी का एक टुकड़ा भगवान को चढ़ाती और मन ही मन प्रार्थना करती, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों को भूखा मत रहने देना। पंडित जी झोपड़ी में घुसे तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने सोचा, यहां तो पूजा करने लायक कुछ भी नहीं है। ये गरीब औरत भगवान को क्या चढ़ाएगी। सावित्री ने पंडित जी को प्रणाम किया और बोली, महाराज, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे मन में भगवान बसते हैं। आज मैंने जो रोटी बनाई है उसका आधा हिस्सा मैं भगवान को अर्पित करूंगी। आप कृपा करके पूजा कर दीजिए। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए पूजा शुरू की, लेकिन मन में उन्हें तरस आ रहा था। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, अचानक झोपड़ी में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। तुलसी के पौधे पर एक सुंदर माला प्रकट हो गई। छोटी सी रोटी सोने की थाली में बदल गई। झोपड़ी की दीवारें चमकने लगी और हवा में फूलों की खुशबू भर गई। पंडित जी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने आंखें बंद की और फिर खोलीं। सामने भगवान का स्वरूप साक्षात दिखाई दे रहा था। भगवान मुस्कुरा रहे थे और बोले, रामशरण, मैं अमीरी नहीं देखता, मैं सच्चे मन और निश्चल भक्ति देखता हूं। सावित्री ने जो थोड़ा सा भी दिया वो प्रेम से दिया। तुमने अमीर के घर में दिखावे की पूजा की, लेकिन यहां सच्ची श्रद्धा है। पंडित जी के आंसू बहने लगे। उन्होंने सावित्री के पैर छुए और कहा, मां, आज मैंने सच्ची भक्ति क्या होती है ये सीखा। उस दिन से पंडित जी अमीरों के घर कम और गरीब भक्तों के घर ज्यादा जाने लगे। वे समझ गए कि भगवान बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय देखते हैं।